नमस्ते साथियों, मैं डॉक्टर श्रवण बोरा, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एवं लीवर रोग विशेषज्ञ, अपोलो हॉस्पिटल अहमदाबाद। आज आपको वॉमिटिंग यानी कि उल्टी विषय के बारे में कुछ जरूरी जानकारी देना चाहूँगा। आप में से शायद ही कोई ऐसा होगा जिसको अपनी ज़िंदगी में कभी उल्टी नहीं हुई होगी। मुझे भी हुई है। तो हाँ, डरिए नहीं। अगर आप किसी पार्टी में गए हैं और वापस आने के कुछ घंटे बाद अगर आपको उल्टी होती है जो कि अपने आप खुद ही ठीक हो जाती है, तो ये कोई चिंता का विषय नहीं है। ये एक मामूली समस्या है और उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कभी कभी यही छोटी सी उल्टी किसी बड़ी बीमारी की शुरुआत हो सकती है। तो मेरा लक्ष्य आपको ये बताना कि कौन सी उल्टी को आपको गंभीरता से लेना चाहिए और अस्पताल की शरण में जाना चाहिए। उल्टी होने के यानी कि वॉमिटिंग के बहुत सारे कारण हैं। सबसे प्रमुख कारण है फूड पॉइजनिंग। आपने कोई ऐसा खाना खा लिया या ऐसा पानी पी लिया जो कि साफ सुथरा नहीं था, उसके अंदर कुछ बैक्टीरिया थे या कुछ ऐसा खाना था जो कि आपके लिए सुरक्षित या अच्छा नहीं था, तो उसकी वजह से आपको उल्टी हो सकती है। जब सामान्यतः ये प्रॉब्लम खुद ही ठीक हो जाती है। अगर नहीं होती है तो फिर आपको अस्पताल की शरण में जाना होगा। उल्टी के दूसरे कारण में एक सबसे महत्वपूर्ण कारण है इन्फेक्शन। अगर आपके पेट में, आंत में कहीं भी इन्फेक्शन है, अगर आपको कोई वायरल फीवर हो गया है, अगर आपको मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड या और कोई भी इन्फेक्शन या इन्फेस्टेशन हो गया है, तो आपको उल्टी हो सकती है। बुखार के साथ लोगों को उल्टी होती है। इसमें कारण जानना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप उल्टी का कारण नहीं हटाएंगे आपकी उल्टी बंद नहीं होगी। कुछ लोगों को बस में, कार में या बोट में सफर करने से उल्टी हो सकती है, जिसको हम मोशन सिकनेस बोलते हैं, और वो कुछ लोगों को होती है। उसको दवाई से ठीक किया जा सकता है, या ऐसे लोगों को जहाँ तक हो सके ज़्यादा ऐसी परिस्थिति में ट्रेवल करने को अवॉइड करना चाहिए। अगर आप कुछ दवाइयाँ ले रहे हैं, जैसे एंटीबायोटिक है, पेन किलर है, कुछ विटामिन्स है, कुछ हार्मोन प्रिपरेशन है, तो आपको उल्टी हो सकती है। तो ऐसी हालत में या तो आपको दवाई को बदलना होगा या दवाई को आप खाने के बाद में ले सकते हैं, ताकि उल्टी की समस्या पे कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सके। अगर आपके पेट में सूजन या अल्सर है, अगर आपकी आंत में कोई रुकावट है, तो आपको उल्टी हो सकती है। और हाँ, कुछ लोगों को सर दर्द की बीमारी, जिसको माइग्रेन बोलते हैं, माइग्रेन के साथ भी कुछ लोगों को उल्टी होती है, और माइग्रेन का इलाज करने से उनकी उल्टी भी ठीक हो सकती है। अगर किसी महिला को उल्टी हो रही है और अगर वो गर्भावस्था में है, तो उल्टी होने का सबसे प्रमुख कारण गर्भावस्था होता है, पर्टिकुलरली फर्स्ट 3 to 6 months। अगर आपको एसिडिटी, जलन की प्रॉब्लम है, जिसको गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज बोलते हैं, तो उसके साथ में उल्टी हो सकती है। कुछ लोग जो ज़्यादा मात्रा में शराब पीते हैं, तो उनको उल्टी होना स्वाभाविक है। ऐसे लोगों को शराब को अवॉइड करना चाहिए। आप क्या कर सकते हैं जब आपको उल्टी हो ही गई है, आप घर पे बैठे हैं, आपको क्या करना चाहिए? जहाँ तक हो सके आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। वो आपके लिए बड़ा मददगार है। पानी के अलावा आप कोई भी कार्बोहाइड्रेट वाला ड्रिंक ले सकते हैं, जैसे नींबू की शिकंजी शक्कर मिला के है, ग्लूकोज का पाउडर है तो आप उसको पानी में मिला के पी सकते हैं। लेकिन हाँ, चर्बी वाली वस्तुओं से आपको बिल्कुल दूर रहना चाहिए। और जब आपकी उल्टी थोड़ी ठीक हो जाए तो आपको कार्बोहाइड्रेट खाने की कोशिश करनी चाहिए और फैट से बचना चाहिए। व्हेन शुड यू सी ए डॉक्टर? कौन से हालत में आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए? अगर ऐसी उल्टी जो लंबे समय से चल रही है और ठीक नहीं हो रही है, आपने सब घरेलू नुस्खे ट्राई कर लिए, काम नहीं कर रहे हैं, अगर आपके छाती या पेट में तेज दर्द हो रहा है, तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। अगर आपके उल्टी के साथ खून आ रहा है या आपको कॉफ़ी कलर की उल्टी हो रही है, तो आपको अस्पताल जाना चाहिए। अगर आपको लूज मोशन के साथ पेट में दर्द हो रहा है, ब्लैक कलर का स्टूल हो रहा है, तो आपको डॉक्टर के पास में जाना चाहिए। अगर आपके छाती में तेज दर्द है, तो कभी कभी हार्ट अटैक की शुरुआत भी उल्टी से हो सकती है। अगर आपको कुछ न्यूरोलॉजिकल सिम्टम है, तो कभी कभी लकवे की शुरुआत भी उल्टी से हो सकती है। तो ऐसी हालत में आपको तुरंत अस्पताल की शरण में जाना चाहिए। और हाँ, अगर आप डायबिटीज़ रोग से पीड़ित हैं, आपकी शुगर ठीक से कंट्रोल नहीं है, तो आपको उल्टी हो सकती है। ऐसी हालत में आपको अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल करके उल्टी को कंट्रोल में लाने की कोशिश करनी चाहिए। तेज बुखार होने से भी कभी कभी उल्टी हो सकती है। उसमें आपको बुखार का कारण ढूंढ के उसका इलाज करवाना होता है। अगर कोई सी भी उल्टी या उल्टी और दस्त दोनों साथ में हो रहे हैं, तो ये ज़्यादा बुरी हालत है, क्योंकि उसमें बॉडी का डिहाइड्रेशन हो सकता है। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है शरीर में पानी की कमी हो जाना। तो अगर आपको डिहाइड्रेशन हो गया है, तो आपको अस्पताल में जाकर के ड्रिप चढ़ानी पड़ेगी, IV फ्लूइड लेने पड़ेंगे, कुछ ऐसे इंजेक्शन दिए जाएंगे आपको जिससे उल्टी को रोका जा सके, वगैरह वगैरह। और
अगर आपकी उल्टी लंबे समय से हो रही है, रुक नहीं रही है, उसके साथ आपका वजन घट गया है, तो ऐसी हालत में फिर आप अस्पताल जाएंगे, वहाँ आपके ब्लड की जांचें होगी, आपकी अल्ट्रासाउंड होगी पेट की, आपके पेट के एक्सरे लिए जाएंगे, और अगर जरूरी होगा तो आपके पेट की एंडोस्कोपी की जाएगी, गैस्ट्रोस्कोपी बोलते हैं जिसको, यह मालूम करने के लिए कि आपके उल्टी का कारण क्या है। और जैसे ही उल्टी का कारण मिलेगा तो हम उस उल्टी का इलाज सफलता से कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर आपकी उल्टी लंबे समय तक है, इसके साथ में कुछ बहुत सारे दूसरे सिम्टम्स है, आपने घरेलू नुस्खे ट्राई कर लिया, आप ठीक नहीं हो रहे, तो फिर आपको तुरंत अस्पताल की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि जब तक उल्टी का कारण नहीं मिटाया जाएगा आपकी उल्टी ठीक नहीं होगी। बस यही आपको कहना है। धन्यवाद। और हाँ, अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आया है तो आप उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं डॉक्टर श्रवण बोहरा, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एवं लीवर रोग विशेषज्ञ, अपोलो हॉस्पिटल अहमदाबाद। धन्यवाद।